देखिए जियो का चार्जर, जियो का 60 वोल्ट का चार्जर। लेकिन कई बार क्या है, अब देखो 33 के साथ चार्ज कर रहा है मेरा, देखो जबकि 43 नेक्सॉन है मेरी, 45 नेक्सॉन है सॉरी, 60 किलो वाट चार्ज कर दिए, लेकिन 33 से कर रहा है देखो। अभी कभी कभी बग आ जाता है ये, तुम तो लगातार तुम 30 वाट में चार्ज करते हो तो उसका कभी कभी आपका ये बग देता है। इसलिए देखो थोड़ा ना देख के संभल के चार्ज किया करो। देखो अब देखो यहाँ पे लगभग 25-26 किलो वाट के आसपास का स्पीड आ रही है टाटा नेक्सॉन में। हेलो दोस्तों, मेरे पास नेक्सॉन 45 है एम्पावर। ओके, बेसिकली मैं लगभग 7,000 के आसपास चला चुका हूँ गाड़ी। आप ये ट्रिप में लगभग 7,000 के आसपास की आपकी मेरी जर्नी है इसमें, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 7,000 के आसपास की जर्नी है। तो मैं अभी लंबी ट्रिप ली थी मैंने, लगभग 2,000 किलोमीटर के आसपास की। तो मुझे क्या इश्यूज आए, और बेसिकली मैं आपको बताऊँ चार्जिंग में आप कैसे अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इश्यूज आपके ना आए। अभी आज के टाइम में एक इशू आ रहा है बेसिकली इसमें, जियो बीपी का चार्जर है 60 किलो वाट का, वो सपोर्ट कर रहा है लेकिन 30 किलो वाट से चार्ज कर रहा है। जब मैंने नई गाड़ी दी थी फर्स्ट टाइम मैंने जियो 60 किलो वाट से चार्ज किया था तो 60 के हिसाब से ले लिया था उसने, ठीक है। बट इस समय जियो में नहीं ले रहा है, और 2-3 बार मैं प्लग किया तब जाके एरर देता है कि कॉन्फ़िगरेशन इशू है, ये इशू है, बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। क्या पता मेरी गाड़ी में बग हो, बट एक्चुअली मुझे वहाँ देखा कि जियो के शायद चार्जर में वो सिस्टम का इशू था कोई, क्योंकि वो नेक्सॉन में कर रहा है। क्योंकि मेरी यही गाड़ी अगर मैं स्टैटिक्स में चार्ज कर रहा हूँ तो 60 किलो वाट से ले रहा है मेरा ये, बट यही गाड़ी में अगर जियो बीपी के चार्जर में चार्ज कर रहा हूँ तो वहाँ इशू आ रहा है। तो कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, कुछ है, तो ये मैं कंसर्न रेज करूंगा जियो को भी और टाटा को भी मेल पे, थ्रू मेल पे, ठीक है। बाकी अभी कल एक ग्लिच आया मेरे पास। बेसिकली मेरा मोबाइल ऐप में कल मतलब आपका कल डेट थी हमारी, कल डेट थी, क्या थी डेट भैया, कल डेट थी 23 दिसंबर, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, क्या कहते हैं, आपका मोबाइल ऐप अपडेट नहीं हो रहा था, ठीक है। मेरे चार्जिंग पे लगा रखा था, वो 47% पे रुक गया था, वो चार्जिंग कर ही नहीं रहा था, ठीक है, चार्जिंग शो कर ही नहीं रहा था। तो मेरे फुल चार्ज हो गया तब भी 47% में। मैंने मेल किया, मेल का प्रॉपर रिस्पॉन्स आया और उसका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो सबसे सोल्यूशन हो गई है, ठीक है। तो नो डाउट फास्ट सर्विस है, ठीक है, टाटा की ऐसा नहीं है, ठीक है। वो चाह रही है उनका अच्छी चले, ठीक है। अभी एक और इशू आता हूँ आपको मैं, आप ये आपका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब भी आप कभी मोबाइल ऐप में देखें ये फास्ट चार्जर है, बहुत सारे चार्जर आपके मोबाइल ऐप में दिखाते ही नहीं। चाहे आप ईवी हब ले लीजिए, सॉरी एमजी हब ले लीजिए, टाटा का ले लीजिए, क्या नाम है, स्टैटिक्स का ले लीजिए, प्लग ये कौन सा आपका प्लग शेयर के नाम से कुछ नाम से, ठीक है, वो भी ले लीजिए। बहुत सारे ऐप के दिखाएगा नहीं। कॉस्मोस ही भी कई जगह पे नहीं दिखाता। एक और है आपका, खासकर ये लोकल, ये जो अलग ना, ये होटल्स में लगे होते हैं, होटल के आसपास लगे होते हैं। क्योंकि मेरे सामने एक चार्जर था, मोबाइल ऐप किसी भी मोबाइल ऐप में नहीं दिखा रहा था, तब उसका ऐप डाउनलोड किया और चेक किया मैंने, वो लिमिटेड एरिया में था, बेसिकली गुजरात के कुछ एरिया में था और इंडिया में कहीं पे है नहीं। तो बहुत सारे चार्जर ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखे हैं, आपके ऐप में नहीं दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा। और एक और काम कीजिएगा, कभी कभी गूगल में भी देखिएगा, गूगल मैप में भी उसमें बहुत सारे चार्जर दिखाता है। एक आपका मैपल है, इंडियन ऐप है, उसमें भी दिखाता है। तो कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में सारे ऐप चेक कीजिए, कोशिश कीजिए। और कोशिश एक और चीज होता है आपको, आप वहां जाके लोकल आदमी से पूछिएगा। अगर होटल वाले से लोकल से पूछेंगे ना, वो आपको बताएगा भैया वहां उस होटल में चार्जर है, उस होटल में चार्जर है, वो आपके ऐप में दिखाएगा ही नहीं। क्योंकि आज के टाइम में एक और चीज, अभी मैं गुजरात में सोमनाथ में रुका, वहां पे सामने होटल था, होटल ने 7.2 किलोवाट का चार्जर रखा हुआ था। अब मैं रात को सो रहा हूँ सामने एक दूसरे होटल में, मुझे नहीं पता सामने वाले में चार्जर पड़ा हुआ 7.2 किलोवाट का। जब मैंने लोकल आदमी से पूछा, उसने कहा भैया सामने चार्जर है। और जब मैं मॉर्निंग में गया, मैंने कहा अरे ये तो 7.2 किलोवाट स्लो चार्जर है। मैंने कहा रात को मैं लगा देता हूँ, सुबह 4.5-5 घंटे में चार्ज हो जाती है। देखो 30-35% बढ़ी हुई थी तो चार्ज हो जाती मेरी। तो मैंने कहा तो फास्ट चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। और वो ले रहे थे 20 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज, जितना आपका फास्ट चार्जर में लगता है। तो एक तो आपका स्लो चार्ज होता है, आपकी बैटरी में कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। और आप और उनके अपने सिंगल वो ऐप नहीं, उनके और कुछ नहीं है, वही अपने RFID से स्कैन करते हैं और आपका चार्ज स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी क्या है, हमने आसपास लोगों से बात नहीं करी। कोशिश कीजिए लोकल लोगों से बात कीजिए, क्योंकि देखो उनका बिजनेस है, उन्हें पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब ट्रेंड में हो चुकी है, तो काफ़ी गाड़ियाँ बिक रही है, तो उन्हें पता है लोग रेगुलर आएंगे
और तो उनके पास इसके सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। और वेबसाइट पे भी देखिएगा, कई वेबसाइट में आप फिल्टर करेंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर दिखाएगा कि कौन सी होटल में, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस था, तो कोशिश कीजिए लोकल लोगों से बात कीजिए, वो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जर बता देंगे, ठीक है, जो बहुत सारी कंपनी के इसमें रजिस्टर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोकल लेवल पे है वो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।